राजस्थान के वीरान इलाके में एक पुराना किला था, चंद्रगढ़। 400 साल पहले यहाँ राजा विक्रम सिंह राज करते थे। वह बहादुर था, पर एक श्राप का शिकार हुआ। कहते हैं एक साधु ने उसे श्राप दिया था, तू मरेगा नहीं, बस आत्माओं के राज्य का राजा बनकर भटकेगा जब तक सच्चा प्रेम तुझे मुक्ति ना दे। उस दिन से वह प्रेतराज कहलाया, आधा मनुष्य आधा आत्मा। दिन में किला वीरान रहता, पर रात होते ही दीवारें फुसफुसाने लगती। लोग कहते वहां मोमबत्तियां अपने आप जल जाती हैं और खिड़कियों में कोई छाया गाती। सदियों बाद पास के गांव की एक स्त्री मालिनी अपने पति के अत्याचार से भागकर उसी किले में शरण लेने आई। वह घायल थी, बारिश में भीगी हुई। किले के दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। अंदर ठंड थी, पर उसे डर नहीं लगा। धीरे धीरे उसने एक दीवार पर कुछ लिखा देखा। उसी पल हवा भारी हो गई, दीपक अपने आप जल उठे और एक अदृश्य आवाज गूंजी। कौन है जो इस श्रापित महल में कदम रखता है? मालिनी बोली, मैं बस शरण चाहती हूँ। अगर यहाँ कोई आत्मा है तो मैं उसे भी कष्ट नहीं दूंगी। आवाज शांत हो गई और पहली बार सदियों बाद प्रेतराज मुस्कुराया। हर रात मालिनी किले के आंगन में दीपक जलाती और वही अदृश्य आवाज उसके साथ बातें करती। धीरे धीरे वह आवाज एक आकृति में बदलने लगी। एक लंबा पुरुष, धुंध से बना, आंखों में करुणा भरी हुई। वह बोला, मैं विक्रम सिंह हूं, जो मरकर भी नहीं मरा। तुम कौन हो जो मेरे श्रापित जीवन में उजाला लाई हो? मालिनी की आंखों से आंसू बहे। मैं वो हूं जिसे जिंदा लोग भूल गए, शायद इसलिए मुझे तुम्हारा दर्द समझ आता है। उस रात दोनों चुपचाप बैठे रहे, एक आत्मा और एक इंसान। पर उनके बीच एक अनकहा बंधन जन्म ले चुका था। गांव में अफवाह फैल गई कि किले में कोई चुड़ैल रहती है। लोग मशालें लेकर उसे जलाने पहुंचे। मालिनी को बचाने के लिए प्रेतराज प्रकट हुआ। बिजली खड़की, जमीन कांपी और उसने गर्जना की, जो प्रेम को न समझे उसे प्रकाश का हक नहीं। लोग भाग गए, पर इस युद्ध में प्रेतराज की आत्मा कमजोर हो गई। मालिनी उसके सामने आई, बोली, तुमने मुझे जीवन दिया, अब मेरी आत्मा तुम्हारे संग रहेगी। उसने अपनी प्राण शक्ति उसे सौंप दी। उस पल दोनों एक उज्जवल प्रकाश में लिपट गए और श्राप टूट गया। सुबह जब सूरज निकला तो किला पहली बार सुनहरा चमक रहा था। दीवारों से धूल हट चुकी थी और हवा में सुगंध थी। लोग कहते हैं आज भी पूर्णिमा की रात को चंद्रगढ़ के किले में दो परछाइयां नाचती हैं, एक स्त्री की और एक योद्धा की। वे प्रेम और त्याग की मिसाल हैं, जहां मृत्यु ने हार मानी और प्रेम ने